वेलकम टू एसएससी जीडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज। चलते हैं हम लोग अपनी अगली सीरीज की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा गया हमसे एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बेसिकली जब आपको इसके बारे में बताए थे तो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर स्टिल वाटर में आपको नाव की स्पीड मान लो x है और स्ट्रीम की स्पीड आपकी y है, तो जब आप धारा की दिशा में मींस डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाती है स्पीड, और जब वापस लेके आएंगे तो हो जाती है x माइनस वाई। यही हमारे पूरे उसके कॉन्सेप्ट थे बोट एंड स्ट्रीम के। हमें इन्हीं के बेस पर चलना है। कैसे? कहा गया शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर, आपको x दे दिया गया 9 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल जाने में कितना? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाना है 21 किलोमीटर, और समय समान लगता है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप्लाई कर दो, डिस्टेंस टाइम निकालना है अपॉन स्पीड, तो x प्लस वाई धारा की दिशा में, x की वैल्यू हमें मालूम है 9 है, प्लस वाई। ये किसके बराबर है? धारा के प्रतिकूल 21 बटे 9 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर दो, सीधा सीधा हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई कर दो, किसी ट्रिक की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। कैसे? 3 से काट दो, 11 और 7। अब यहां से देख लो, इसी जगह पर ये क्या बन रहा है हमारा 63 प्लस 7y इक्वल्स टू, यहां पे इनका करिए 99 माइनस 11y, ले आओ इधर, तो 18y इक्वल्स टू 99 माइनस 63 36, तो y इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट बेसिक याद है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे तो गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। दिया गया दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3564 और 81 है। यदि संख्या 324 और x है तो x अंकों का योग क्या है? आपसे ये नहीं पूछा गया x की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा गया x जो है उसके डिजिट्स का सम क्या है। हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर, यही होता है। तो पहली नंबर 324 दी गई तो डायरेक्ट 324 ही लिख दिया। 3564 इंटू 81 अपॉन 324 इक्वल्स टू x। सॉल्व कर दो इसी को, तो 324 से 3564 सीधा ही सीधा कटता हुआ दिख रहा है, ये 11 बार। तो x की वैल्यू हम लोगों की हो जाएगी 1 9 और 8। 11 का मल्टीप्लाई करना है 81 में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 और 1 9 और 8। पूछा गया x के अंकों का योग क्या है, तो कर दो 9 और 1 10, 10 8 18 a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। इस बात के बारे में आपको जानकारी है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो इसको इजीली हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप उसमें बहुत अच्छी तरह महारत हासिल है, उसको अप्लाई कर दो। और नहीं भी करना चाहो तो एक और उसका ट्रिक है। क्या? आपसे कहा गया व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग हुआ है 15% लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे पर 12% का लाभ होता है। 15% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा किलोग्राम में कितनी है? हमें नहीं पता कि वो 15% पर कितना भाग बेचता है। हम मान लेते हैं कि वो x भाग बेचता है 15% पर। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें तो x का 15%, शेष को 5% की हानि पर, तो शेष कितना बचा? 80 माइनस एक्स, और इसको 5% की हानि पर। हानि की वजह से यहां माइनस लगा दिया है। लाभ होता तो प्लस कर देते, क्योंकि यहां हानि हुई है इसलिए ये लगा दिया माइनस। ओवरऑल उसे 12% का लाभ होता है। तो 80 किलोग्राम था, सीधा सीधा आप 1 किलोग्राम की 1 रुपए कीमत मान के चलो, उससे सीधा सीधा कैलकुलेट कर लोगे। तो 80 का 12%, इसको सॉल्व करो और उसके बाद जाकर आंसर निकलेगा। हमें नहीं करना है ऐसा, सपोज इतना टाइम नहीं है कि इतना लेंथी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करें, तो बेहतर है एलिगेशन की तरफ आइए। कैसे? 15% पर बेचा, एक 15 पर बेच दिया, शेष 5% की हानि पर, हानि है तो माइनस का यूज करना पड़ेगा, पूरे पर 12% का लाभ, लाभ है तो पॉजिटिव चलेंगे। कितने का डिफरेंस है? 3 का। 12 में से -5 घटा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं 17। हमें पता चल गया कि ये जो दोनों पार्ट हैं इनके बीच में 17:3 का अनुपात है। 17 और 3 20। 20 की वैल्यू आपको पहले ही से गिवन है 80 केजी। एक की वैल्यू 4, पूछी कितने की गई? 15% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा। 15% वाले का शेयर कितना? 17। 17 की वैल्यू आपसे पूछी गई तो सीधा सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें या फिर आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएं और आंसर निकाल दें। जिसमें भी आपको कंफर्ट रहे उस पे आप पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। दिया गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दे दिया गया आपको? तो हम जानते हैं हमें दे दिया गया पाई आर एन। कितना? 25√2 और पाई। जो दिया जा रहा है उसी को नोट डाउन कर दिया। कहा गया शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। मीन्स आपको और एक कंडीशन दे दी गई h इक्वल टू आर। पूछा ही है क्या? शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है? आपसे पूछा क्या गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही पूछा गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो यहीं पर, h इक्वल टू आर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 1/3 पाई आर क्यूब। h की जगह r रख दो। तो जब h की जगह हमें r रखना है तो सीधा सीधा r स्क्वायर इंटू आर, तो r क्यूब। एक और कंडीशन अभी दी गई है, यहां पर भी थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा हम जानते हैं n इक्वल टू होता है हमारा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की जगह हमें r रखना है तो l इक्वल टू r√2। भाई h की जगह आप r रखेंगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे तो r स्क्वायर का अंडर रूट तो r हो जाना, लेकिन √2 का तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा √2। अब आ जाइए कंडीशन पे जो आपको गिवन है, सीधा सीधा उसी पर। यहीं पर देख लो, पाई से पाई कट जाना है। l की जगह हमें r√2 रखनी है तो रख दीजिए r इंटू r√2 इक्वल्स टू 25√2।
ये कट गए, आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, और आर स्क्वायर की वैल्यू जब मिली गई है तो यहां पर भी सीधी सी बात इसी जगह पर आ जाओ, या तो इसको अप्लाई कर दो, h की जगह 5 रख दो, आर स्क्वायर की जगह 25 रख दो तब भी, और या फिर अगर r की वैल्यू निकाल लो तो फिर r क्यूब कर दो, 1/3 पाई r क्यूब मतलब 125, बस इसी को सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर बन जाएगा, जो भी आ जाए। तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, जो भी आपसे कंडीशन दी जा रही है आप केवल उस कंडीशन को नोट डाउन करते जाएं, आपको सीधा सीधा अपना आंसर दिख जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जो कहता जा रहा है बस उतना करते जाओ, आपको आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि सुनीता को 145 अंक प्राप्त होते हैं और वह 23 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है, तो क्या है परीक्षा के अधिकतम अंक? मीन्स आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क, या कह लो कि पूर्णांक, परीक्षा पूर्णांक कितना। जो कंडीशन दी गई है हम उसी की तरफ चलते जाएं तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं। कैसे? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 35%, ये हो गया हमारा मिनिमम पासिंग मार्क। सुनीता को 145 अंक प्राप्त हुए, इसको 145 अंक प्राप्त हुए और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है, या 23 अंकों से फेल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि अगर उनको इस 145 के अलावा अगर हम 23 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगी। ये बात हमें दिखाई दे रही है कि अगर हम 145 के अलावा उसे 23 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगी। इन नंबर पे ये पास हो रही है और पासिंग मार्क ये दिया ही गया है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना था। तो 35 की वैल्यू जब ये निकल आई हम लोगों की कितनी, 168। जब 35 की वैल्यू 168 है तो पूरी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अधिकतम अंक पूछे गए तो 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 35 इंटू 100। काट दो इसको तो कितने से कटता हुआ दिख रहा है? 7 से कटता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है 24, और 5 से काट दो तो 20, और 24 दूनी 48, मतलब 480 आंसर हो जाएगा। तो जो आपसे कंडीशन कही गई है आप केवल उसको अप्लाई करें, अपने आप आंसर सही हो जाएंगे, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। 12 व्यक्ति 8 दिनों में 20 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई की 30 मीटर लंबी खाई 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है? 12 व्यक्ति 8 दिनों में 20 मीटर लंबी, आदमियों की संख्या को अगर दिनों से गुणा कर दिया जाए तो हमें फर्क पता चल जाता है। या फिर नहीं वो चीज आपके दिमाग में रह रही है तो M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2 तो रहता है ना, अप्लाई कर दो। M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2, आदमियों की संख्या पूछी गई, इंटू D2 6 और W 30। सॉल्व कर दो इसी को, 6 से 6 कट ही रहा है, 8 इंटू 3 x इक्वल टू 24। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर नहीं लॉजिक याद रह रहा है तो M1D1 याद रह रहा है, सीधा अप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है। अच्छा, डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये। अभी एक और वीडियो में हम आपको इस तरह का बता चुके हैं कंडीशन क्या होती है कि 40% और 20% की छूट की श्रृंखला के बराबर एकल छूट क्या है। इसमें अक्सर होने वाली गलती यह है कि हम लोग क्या करते हैं 40 ये 20 ये, और देखा कि ये दोनों छूट हैं तो छूट है तो सीधा सीधा ऐड कर दिया 40 और 20 60। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 60 मिलेगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि आप पूरी तरह से गलती कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट जो दी जाती है इसका मतलब ये हुआ कि पहले 40%, फिर जो रेट प्राप्त हो रहा है
उस पर फिर अगला डिस्काउंट। दैट मीन्स अगर मान लो 100 रुपए का आर्टिकल, ठीक है, 40% की आपको छूट देनी है, 40% की दे दो, 40% का डिस्काउंट दो, कितना बन जाएगा 60। 20% की छूट, अब इस पर 20% छूट देनी है आपको, ये जो 60 हमें मिला है इस पर 20% की छूट देनी है, इस पर 20% की छूट दे दो, तो 60 से 20 घटा दो 12 कर दो, वो 60 का 20% घटा दो तो 12 माइनस कर दो 48। पूछा क्या गया, श्रृंखला के बराबर एकल छूट क्या है। अगर हम 40 और 20% की दो क्रमागत छूट ना देना चाहते तो कितना छूट दे दें कि 48 बन जाए। सीधा सीधा देखो, 100 से 48 कितना कम है, 52 कम है, मीन्स 52% की आप छूट दे दें उसे, तो सीधा सीधा हमें उसके बराबर एकल छूट प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, 100 मानिए, पहला डिस्काउंट दीजिए, जो प्राइस मिला उस पर नेक्स्ट डिस्काउंट दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला, उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि जब बात कमी की है तो माइनस का साइन लगा के चलना है, और जब बात वृद्धि की है तो प्लस का साइन लगा के चलना है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। बस थैंक यू गाइस, और बचा हुआ आप खुद सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।